तो हेलो सभी को, हिमाचल एग्ज़ाम्स अब में आपका स्वागत है। तो आज हम करंट अफेयर सीरीज़ में जून के महीने की करंट अफेयर की एक नई वीडियो लेके आए हैं, पार्ट 2 लेके आए हैं जून का। तो स्टार्ट करते हैं जून 2025। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, करंट अफेयर जून 2025 पार्ट 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू ट्रांसफ़र सोवरेनिटी ऑफ चैगोस आर्चिपेलागो टू मॉरिशस एंडिंग डेकेड ऑफ डिस्प्यूट। तो किस कंट्री ने चैगोस आर्चिपेलागो, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड थे चैगोस आर्चिपेलागो, वो मॉरिशस को ट्रांसफ़र कर दी है उसकी पूरी सोवरेनिटी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूके। यूनाइटेड किंगडम ने ये यूनाइटेड किंगडम के अंडर था चैगोस आर्चिपेलागो। अब उन्होंने वापस मॉरिशस को इसकी सोवरेनिटी दे दी है एग्रीमेंट के थ्रू। तो इसके साथ एक और क्वेश्चन मुझे इसका याद आ रहा है। चैगोस आर्चिपेलागो में एक यूएस का मिलिट्री बेस है। यूएस का एक मिलिट्री बेस है, वो किस जगह पर है? उस एरिया का नाम क्या है, उस सिटी का नाम क्या है? तो आप वो कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस का एक मिलिट्री बेस है चैगोस आर्चिपेलागो की एक सिटी में। तो यूके के अंडर हुआ करता था ये, तो इन्होंने एग्रीमेंट के थ्रू मॉरिशस को इसकी सोवरेनिटी दे दी है। और इसी चैगोस आर्चिपेलागो में यूएस का एक मिलिट्री बेस है, वो आप कमेंट करके बताएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आता है समर सोल्स्टिस मार्किंग द लॉन्गेस्ट डे इन द नदर्न हेमिस्फीयर फॉल्स ऑन विच डेट। तो नदर्न हेमिस्फीयर में आपका समर सोल्स्टिस आपका कब होता है? समर सोल्स्टिस का मतलब है जब लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। डे आपका लॉन्गेस्ट होता है और नाइट आपकी शॉर्टेस्ट होती है, वो भी जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम। तो समर सोल्स्टिस आपका किस डे पर होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। 21 जून को आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें हम, ध्यान रखें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका समर सोल्स्टिस होता है। तो आपका फिर विंटर सोल्स्टिस कब होता है? और इक्विनॉक्सिस, दो इक्विनॉक्सिस भी होते हैं, इक्विनॉक्सिस 1, इक्विनॉक्स 2, ये कब होते हैं? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो मैंने एक आपको बता दिया कि 21 जून को समर सोल्स्टिस होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखें। तो विंटर सोल्स्टिस भी आप बताओगे मुझे कब होता है, और इक्विनॉक्सिस कब होते हैं, दो कमेंट करके बताएंगे आप मुझे। तो थर्ड क्वेश्चन है विच रेड सी पोर्ट इन येमेन। येमेन में जो पोर्ट, इनमें से 4 पोर्ट में से एक जो रेड सी में है, वॉज रिसेंटली टारगेटेड बाय इजरायली नेवल स्ट्राइक्स फॉर एलिजिडली फैसिलिटेटिंग आर्म शिपमेंट। तो येमेन का कौन सा पोर्ट है? इन चारों में से चारों येमेन के पोर्ट है, ध्यान रखिए चारों येमेन के पोर्ट है जो कि रेड सी में है, आपके रेड सी में है। तो इनमें से इजरायली नेवल स्ट्राइक अभी फ़िलहाल में हुई थी, जो कि एलिजिडली फैसिलिटेटिंग आर्म्स शिपमेंट के लिए हुई थी, जो कि आपका हूथीज़ जो बैक कर रहे थे, हूथी रेबल्स, जो यमन के हूथी रेबल्स है जिनको ईरान बैक करता है, तो उनके अलेजिडली फैसिलिटेटिंग आर्म शिपमेंट के लिए हुआ था। तो इसका आंसर होगा, यमन का पोर्ट था पोर्ट अल हुदाया पोर्ट। तो इससे हम ये क्वेश्चन, चलो एज इट इज़ तो ये क्वेश्चन हमें नहीं आएगा कि रिसेंटली इजराइल नेवल स्ट्राइक, ये बहुत ही मतलब एक टेक्निकल जैसी आ गई, मतलब सिर्फ दिन की न्यूज़ है। पर इससे हमारे को इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि अल हुदाया पोर्ट हमसे पूछ सकते हैं इन फ्यूचर कि अल हुदाया पोर्ट आपका किस कंट्री में है, किस कंट्री का पोर्ट है अल हुदाया पोर्ट। तो इससे हमारा क्वेश्चन बच जाता है कि अल हुदाया पोर्ट आपका येमन कंट्री का, येमन का पोर्ट है आपका अल हुदाया। तो सिमिलरली एदेन भी आपका येमन का है, सिमिलरली अल मुकाला भी आपका येमन का है, सिमिलरली आपका मोखा भी येमन का है। तो आपको ये चारों याद होने चाहिए कि ये एदेन, अल हुदाया, अल मुकाला और मोखा पोर्ट येमन पर पड़ते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आप अपने माइंड में फ्रेम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए कि रेड सी में येमन पोर्ट रिसेंटली टारगेट हुआ था इजरायली नेवल स्ट्राइक से, क्योंकि वो आर्म्स आपका फैसिलिटेट कर रहे थे, आर्म शिपमेंट कर रहे थे फैसिलिटेट। तो ये क्वेश्चन मतलब ऐसे नहीं आता। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अल हुदाया पोर्ट आपका किस कंट्री में है, तो अल मुकाला पोर्ट आपका किस कंट्री में है, या फिर किस आपका बॉर्डर बॉडी के पास है, तो रेड सी के पास है। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। रिसेंटली लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया एक सिटी बनी है, कौन सी सिटी बनी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु आपका बेंगलुरु आपका लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है। लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया बेंगलुरु, तो इसे ध्यान में रखिएगा, लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ बेंगलुरु। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका बनेरघट्ट नेशनल पार्क। बनेरघट्ट नेशनल पार्क आपका कहाँ पड़ता है, बनेरघट्ट नेशनल पार्क आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में आपका बनेरघट्ट पड़ता है, तो बनेरघट्ट इज इक्वल टू कर्नाटक। बनेरघट्ट नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में पड़ता है। और कर्नाटक में आपका एक टाइगर रिजर्व भी पड़ता है, बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कर्नाटक में आपका बहुत फेमस टाइगर रिजर्व पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस टाइगर रिजर्व पड़ता है कर्नाटक में, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टाइगर रिजर्व बहुत है कर्नाटक में, जो सबसे फेमस है वो आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि कौन सा फेमस है, तो आप कमेंट करके बताओगे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है फॉर्मोसा। फॉर्मोसा इज़ अ हिस्टोरिक नेम ऑफ विच कंट्री एज कॉइन्ड बाय द पोर्तुगीज एक्सप्लोरर इन द 16th सेंचुरी। तो फॉर्मोसा किस कंट्री का पुराना नाम हुआ करता था, जिसे कॉइन किया गया था, मतलब जिसे टर्म किया गया था पोर्तुगीज एक्सप्लोरर के द्वारा 16th सेंचुरी में। तो फॉर्मोसा हम कहते थे ऑप्शन नंबर सी, ताइवान। ताइवान का पुराना नाम फॉर्मोसा था, पोर्तुगीज एक्सप्लोरर ने 16th सेंचुरी में कॉइन किया था। ताइवान इज इक्वल टू फॉर्मोसा, ताइवान इज इक्वल टू फॉर्मोसा, तो याद रखिएगा, फॉर्मोसा इज़ द हिस्टोरिक नेम ऑफ ताइवान। तो सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, सेवन्थ क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर अनऑफिशियल बाउंड्री सेपरेटिंग चाइनीज़ एंड ताइवानीज मिलिट्री जोन्स इन द ताइवान स्ट्रेट। तो चाइना और ताइवान के बीच जो आपका ताइवान स्ट्रेट में जो मिलिट्री जोन है, मतलब सेपरेट कौन सी बाउंड्री करती है चाइना और ताइवान के मिलिट्री जोन को, चाइना और ताइवान के मिलिट्री जोन को ताइवान स्ट्रेट में कौन सी बाउंड्री आपकी सेपरेट करती है, अनऑफिशियल बाउंड्री, तो उसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर बी, डेविस लाइन। तो इस लाइन को हम बोलते हैं डेविस लाइन। तो चाइना और ताइवान के मिलिट्री जोन्स को, जो कि ताइवान स्ट्रेट में पड़ती है बाउंड्री, ऑफिशियल अनऑफिशियल, उसे हम कहते हैं डेविस लाइन। तो ऑप्शन नंबर बी डेविस लाइन हो जाएगा। तो एट्थ क्वेश्चन बोलता है विच कंट्री बिकेम द 9th टू ज्वाइन द NDB ऑफ ब्रिक्स। NDB ऑफ ब्रिक्स, 9th कंट्री टू ज्वाइन NDB ऑफ ब्रिक्स। तो 9th कंट्री टू ज्वाइन NDB ऑफ ब्रिक्स वॉज योर अल्जीरिया। अल्जीरिया वॉज द 9th कंट्री टू ज्वाइन द NDB ऑफ ब्रिक्स। तो NDB से हमें क्वेश्चन फिर आ जाते हैं कि NDB आपका ब्रिक्स ने जो, मतलब ब्रिक्स का जो अपना बैंक है, ब्रिक्स का जो अपना बैंक है उसका नाम है NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स ने इसका गठन कब किया था, इन विच ईयर वॉज इट एस्टेब्लिश्ड। तो आप ये मुझे कमेंट करके बताइए कि इन विच ईयर वॉज इट एस्टेब्लिश्ड NDB। तो नाइन्थ मेंबर अभी इसका रिसेंटली अल्जीरिया बन चुका है, 9th मेंबर इसका अल्जीरिया बन चुका है। तो 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन बोलता है असिस्टेड डाइंग फॉर एडल्ट्स विद इनक्योरेबल इलनेस वॉज लीगलाइज्ड रिसेंटली बाय द पार्लियामेंट ऑफ विच यूरोपियन कंट्री। तो जो मतलब इनक्योरेबल डिसीज़ होती थी, टर्मिनल इलनेस होती है जो मतलब क्योर से परे होती है, जो जिनका इलाज नहीं हो सकता, इसलिए अडल्ट्स मतलब असिस्टेड डाइंग की वो करते हैं कि मतलब एक रिस्पेक्टफुल मतलब टर्मिनेशन ऑफ लाइफ कह सकते हैं, सुसाइड तो नहीं बोल सकते, टर्मिनेशन एक रिस्पेक्टेड, वेल डिग्निफाइड एंड रिस्पेक्टफुल एंड डिग्निफाइड वे ऑफ एंडिंग योर लाइफ। तो ये किस यूरोपियन कंट्री ने किया है लीगलाइज, किस यूरोपियन कंट्री के पार्लियामेंट ने, तो ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम ने आपका इसे लीगलाइज कर दिया है कि अब मतलब असिस्टेड डाइंग भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ये एक रिस्पेक्टफुल डिग्निफाइड वे ऑफ एंडिंग लाइफ होता है। क्योंकि मतलब जब एक इलनेस क्योर से परे हो जाती है तो फिर ताकि उस पेशेंट को तकलीफ़ ना हो और उसे देखकर उसके मतलब रिलेटिव्स को तकलीफ़ ना हो, तो फिर एक असिस्टेड डाइंग मतलब लीगलाइज कर दी गई है। तो इसका एक नाम भी होता है, इसकी मतलब एक टर्म होता है, एक टेक्निकल टर्म भी बोलते हैं इसे, तो वो आप सर्च करके बताओ अगर
सर्च करा तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि इसे मतलब इसकी टेक्निकल जो टर्म यूज़ होती है एंडिंग ऑफ लाइफ को असिस्ट मतलब एक रिस्पेक्टफुल डिग्निफाइड एंडिंग ऑफ लाइफ को जो कि मतलब इनक्योरेबल इलनेस के बाद मतलब बंदा कोई आदमी ऑप्ट कर सकता है, तो फिर उसे हम मतलब उसको क्या टर्म दिया गया, उसके क्या नाम दिया गया है, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो फ़िलहाल पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं विच यूरोपियन कंट्री, तो यूके ने इसे लीगलाइज़ किया है। तो 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन बोलता है ऑपरेशन राइजिंग लाइन वॉज एन मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री अगेंस्ट ईरान। तो ईरान के अगेंस्ट किस कंट्री ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो अभी आपको पता है ईरान और इज़राइल का फ्यूड चला हुआ है, ईरान और इज़राइल का फ्यूड चला हुआ है, क्योंकि इज़राइल ने जब से पैलेस्तीन के ऊपर अटैक किया था तब से ईरान पैलेस्तीन के साथ जुड़ चुका है, तो ईरान और इज़राइल का चला है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ऑपरेशन राइजिंग लाइन इज़राइल ने चला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, इज़राइल। ऑप्शन नंबर सी, इज़राइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लाइन। तो इसके रिटेलिएशन में ईरान ने रिटेलिएट किया ईरान रिटेलिएटेड अगेंस्ट इज़राइल, और उन्होंने ऑपरेशन अपना लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 in retaliation was launched by Iran against योर इज़राइल। तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया ईरान ने, जो कि एक रिटेलिएशन था अगेंस्ट ऑपरेशन राइजिंग लाइन विच वॉज इंडेड अ मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ इज़राइल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 10th का ऑपरेशन राइजिंग लाइन इज़राइल ने चलाया और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 आपका चलाया इसने ईरान ने। तो ठीक है, तो 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन बोलता है अ मोशन टू इम्पीच अ जज इन इंडिया मस्ट बी सपोर्टेड बाय हाउ मैनी राज्यसभा मेंबर्स। तो आप करंट अफेयर्स अगर रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में, अगर नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए, तो आपको पूरी जो इसकी बैक स्टोरी समझ आ जाएगी। तो ये मैं स्टोरी आपको खुद ही सर्च करने के लिए रखता हूँ, मैं नहीं बताऊँगा। तो फिर हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। तो कौन सा मोशन टू इम्पीच ए जज, जज की इम्पीचमेंट, पहले तो बताना कमेंट करके कि जज की इम्पीचमेंट किस आर्टिकल के अंडर होती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना कौन सा आर्टिकल होता है। तो हम क्वेश्चन पे आएंगे डायरेक्ट। अ मोशन टू इम्पीच ए जज इन इंडिया मस्ट बी सपोर्टेड बाय हाउ मैनी राज्यसभा मेंबर्स। तो कितने राज्यसभा मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए कि हम मोशन स्टार्ट कर पाए इम्पीचमेंट के लिए एक जज की इंडिया में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50। ऑप्शन नंबर बी 50 राज्यसभा मेंबर्स का हमें सपोर्ट चाहिए होता है, ताकि एक मोशन हम इम्पीचमेंट का एक जज के खिलाफ स्टार्ट कर सकें पार्लियामेंट में। तो ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएंगे इम्पीचमेंट ऑफ जज इज़ अंडर आर्टिकल व्हाट। ओके, तो 12th क्वेश्चन इज योर इंडिया विल कंडक्ट इट्स 16th डेकेनियल इन विच ईयर सेंसस 16 डेकेनियल सेंसस इन विच ईयर। तो आपका 16th डेकेनियल सेंसस इन विच ईयर इंडिया कंडक्ट करेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2026 में नहीं 2026 में नहीं 2027 में। तो इंडिया विल कंडक्ट इट्स 16th डेकेनियल सेंसस इन द ईयर 2027। तो 2027 में, या आप एक बार चेक कर लीजिएगा खुद भी, तो आपको याद रहेगा, डबल चेक कर लीजिएगा। वैसे इसका 2027 होना चाहिए, फिर भी कन्फ्यूजन 26-27 में 27 होगा इसका। तो आप फिर भी चेक कर लीजिएगा, डबल चेक कर लीजिएगा। तो इंडिया अपना 16th डेकेनियल सेंसस कंडक्ट करेगा 2027 में। तो 13th क्वेश्चन आपका क्या बोलता है। 13th क्वेश्चन बोलता है कि काला नमक राइस ऑल्सो नोन एज बुद्धा राइस इज़ प्राइमरीली कल्टिवेटेड इन विच स्टेट। तो काला नमक राइस जिसे हम बुद्धा राइस भी कहते हैं, तो ये किस स्टेट में कल्टीवेट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूपी में, उत्तर प्रदेश में आपका काला नमक राइस विच इज़ ऑल्सो नोन एज बुद्धा राइस इज़ प्राइमरीली कल्टिवेटेड। तो आपके लिए क्वेश्चन है, जो हिमाचल प्रदेश का पेजा राइस होता है, पेजा राइस एक यूनिक काइंड ऑफ राइस की वैरायटी है विच इज़ इन
हिमाचल प्रदेश। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट में भी, और उसके स्पेसिफिकली किस प्लेस में पाया जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, पेजा राइस, तो काला नमक राइस ऑल्सो नोन एज बुद्धा राइस, आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो 14th क्वेश्चन, माउंट एटना वन ऑफ द यूरोप्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो माउंट एटना एक यूरोप में पाया जाता है, सबसे पहले तो यूरोप में पाया जाता है, और दूसरी बात की वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज है। तो ये किस कंट्री में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका इटली में पाया जाता है। माउंट एटना आपका इटली में पाया जाता है। तो एक और जो आपका ये पाया जाता है तो वो है माउंट स्ट्रोम्बेली भी पाया जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज माउंट स्ट्रोम्बेली इज़ ऑल्सो नोन एज, या मुझे कमेंट करके बताएंगे। माउंट स्ट्रोम्बेली इज़ ऑल्सो नोन एज, ये जब इटली में पाया जाता है, ये वॉल्केनो भी, ये माउंटेनस वॉल्केनो भी इटली में पाया जाता है। तो इसे और हम क्या कहते हैं, ये बड़ा फेमसली कुछ इसे कहते हैं हम, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो फिलहाल क्वेश्चन बोलता है माउंट एटना, तो माउंट एटना इटली में पाया जाता है। तो 15th क्वेश्चन पे आते हैं हम। 15th क्वेश्चन बोलता है कलवारायन हिल्स होम टू द मलयन ट्राइब कम्युनिटी आर पार्ट ऑफ विच स्टेट इन द ईस्टर्न घाट्स। तो कलवारायन हिल्स जो कि मतलब मलयन ट्राइब के होम है, मलयन ट्राइब यहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटी है कलवारायन हिल्स की। तो ये किस स्टेट में पाया जाता है, ईस्टर्न घाट के किस स्टेट में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। तो कलवारायन हिल्स आपकी तमिलनाडु में पाई जाती है, कलवारायन हिल्स आपकी तमिलनाडु में पाई जाती है, और इस हिल्स में आपका मलयन ट्राइब रिजाइड करती है कलवारायन हिल्स में, जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है। तो 16th क्वेश्चन पे आते हैं, कवल टाइगर रिजर्व। आपका कवल टाइगर रिजर्व किस स्टेट में लोकेट किया जाता है, कवल टाइगर रिजर्व, आपका कवल टाइगर रिजर्व ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में लोकेट किया जाता है। कवल टाइगर रिजर्व आपका तेलंगाना में लोकेट किया जाता है, जो कि बॉर्डर में है, आपका महाराष्ट्र के बॉर्डर के साथ टच होता है। जैसे महाराष्ट्र और तेलंगाना है, तो ये यहाँ पर है बिल्कुल, कवल टाइगर रिजर्व आपका तेलंगाना में है, जो कि महाराष्ट्र के बॉर्डर में ही आपका पड़ता है, आपका कवल टाइगर रिजर्व। ओके, तो कवल टाइगर रिजर्व लोकेट किया जाता है तेलंगाना में, विच इज़ ऑल्सो विद द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, लाइज विद द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र। तो 17th क्वेश्चन आपका, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क नोन फॉर इट्स एल्पाइन फ्लोरा, जो कि अपने एल्पाइन फ्लोरा के लिए जाना जाता है, किस इंडियन स्टेट में पाया जाता है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, तो ये बहुत ही मतलब रेगुलर, बहुत ही कॉमन हो चुका है अब ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है पर कॉमन हो चुका है, अब मैक्सिमम लोगों को पता होता है, जो कि तैयारी कर रहे हैं, जो कि अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, सीरियस तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता होगा। वैली ऑफ नेशनल पार्क आपका लाई करता है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में आपका वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क रिजाइड करता है। तो अब आएंगे हम 18th क्वेश्चन पे। तो 18th क्वेश्चन क्या बोलता है, 18th क्वेश्चन बोलता है तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गॉट एन इको सेंसिटिव जोन सर्टिफिकेशन रिसेंटली। तो तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन सर्टिफिकेशन मिल चुकी है। ये किस स्टेट में है, आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं स्टेट, ये आपका किस स्टेट में है, तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में आपका तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता है, जिसे कि रिसेंटली इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है, सर्टिफाई कर दिया गया है। तो तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर। तो 19th क्वेश्चन पे आता है। 19th क्वेश्चन बोलता है खीचन एंड मीनार वेटलैंड्स ऑफ विच स्टेट रिसेंटली गॉट डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट्स। तो खीचन एंड मीनार वेटलैंड्स किस स्टेट के हैं, जिन्हें डिक्लेयर कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है रामसर वेटलैंड साइट्स। तो खीचन और मीनार वेटलैंड्स आपके पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। तो राजस्थान के खीचन और मीनार वेटलैंड्स आपके रिसेंटली हाल ही में घोषित कर दिए गए हैं रामसर वेटलैंड साइट्स।
तो 20th क्वेश्चन पे आते हैं। 20th क्वेश्चन बोलता है अ रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। मैंने आपको रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बताया था कि कैसा होता है पिछली वीडियो में। तो रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन कुल्सी रिवर इज़ बीइंग मेड। तो कुल्सी रिवर के ऊपर एक रन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। तो वो किस मतलब किस मेजर इंडियन रिवर की ट्रिब्यूटरी है कुल्सी रिवर। आपकी कुल्सी रिवर के बारे में पूछा है कि ये किस मेजर इंडियन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो कुल्सी रिवर आपकी ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्रा की आपकी ट्रिब्यूटरी है कुल्सी रिवर। कुल्सी रिवर आपकी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि ये कुल्सी रिवर किस स्टेट में लाई करती है, किस स्टेट में मतलब इसका फ़्लो करती है, किस स्टेट में मेनली फ़्लो करती है, मेनली किस स्टेट में फ़्लो करती है आपकी। तो आप ये कमेंट करके बताएंगे। तो आज के 20 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। अभी शायद हम एक और जून महीने के एक और वीडियो लेके आ जाएं। क्वेश्चंस बचे हैं काफ़ी। तो 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो जो कमेंट करने को बोला वो आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।